तो सिस्टर, कैसी है दामोदर जी की फाइनल रिपोर्ट्स? यस डॉक्टर, एवरीथिंग इज फाइन। अब ये बिल्कुल ठीक हैं और इन्हें डिस्चार्ज कराकर हम रिहैब सेंटर भी ले जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर, इन पे यकीन मत कीजिए। मुझे अभी तक बहुत खांसी आ रही है और छाती में भी बहुत दर्द है डॉक्टर। लेकिन रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, लेकिन छाती में दर्द कर रहा है ना, बहुत दर्द कर रहा है। देखिए मिस्टर दामोदर, रिपोर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलती। मेरा तजुर्बा और रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ डॉक्टर। देखिए मिस्टर दामोदर, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ। आप अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते हैं, पर वो भी तो आपको खुशी खुशी विदा नहीं कर रहे हैं ना। आपकी हालत ही कुछ ऐसी है कि देखिए, ये सब आपकी सेहत की भलाई के लिए ही हो रहा है। लेकिन डॉक्टर, अब चले। बाबा, बाबा। मैं जा रहा हूँ बेटी, लेकिन अपनी खुशी से नहीं, तुम सब लोगों का दिल रखने के लिए जा रहा हूँ। मैं किसी का बोझ बनना नहीं चाहता, ना ही किसी को परेशान देखना चाहता हूँ मेरी वजह से। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि इनकी शराब छूट जाए और कुछ नहीं। तुझे वाकई ऐसा लगता है कि अपनों से दूर होके मेरी दारू छूट जाएगी? तो फिर ठीक है। बंधु संभाल अपने आप को। अरे तेरे पापा जल्दी आएंगे ठीक होकर। बाबा, हम आपको वहाँ कोई जबरदस्ती थोड़ी ना भेज रहे। हम भी नहीं चाहते आप आ जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे पास वापस आ जाए। लेकिन अर्चना, मेरी शराब तो घर में भी छुड़वाई जा सकती है, इसलिए वहाँ भेजने की क्या जरूरत है? नहीं बाबा, ये घर पे मुमकिन नहीं। आज तक कितनी बार कोशिश की हमने, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और आप फिर से शराब पीने लगते। और डॉक्टर ने इस बार कहा है कि अगर इस बार आपने शराब पिया तो कुछ भी हो सकता है। और बाबा, घर पे ठीक से आपकी देख रेख भी नहीं हो सकती। मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, आई अपने काम में रहती है, अर्चना बच्चों को संभालती है। लेकिन मानो। नहीं बाबा, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर इस बार आपने शराब पी तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अगर आपकी जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर आप हमारे साथ वक्त कैसे बिताएंगे? आप नहीं चाहते कि हमारे साथ खुशी खुशी रहे। आप नहीं देखना चाहते हमारे बच्चों को बड़े होते हैं। सचू बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरा आजोबा जा रहा है, लेकिन आजोबा जल्दी वापस आएगा, फिर हम दोनों मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, हैं? लेकिन तब तक तू अपने आजोबा को तो भूल नहीं जाएगा ना? नहीं आजोबा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो दुनिया के सबसे अच्छे आजोबा हैं। आप जाइए और जल्दी ठीक होकर आइए। और आपको अपना प्रॉमिस याद है ना कि मुझे तेंदुलकर बनाना है? सोहम कहाँ है? सोहम घर पे ही है, सुंदरी के साथ। एक्चुअली हॉस्पिटल आना था तो इसलिए सोचा कि उसे घर पे ही रहने देती। आप रियाब में जाते, इसका मतलब मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। मैं रोज आया करूंगी, थोड़ा झगड़ूंगी, रोज एक इंग्लिश पिक्चर देख के मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, और बीच में आपने टोका तो देखना। मानव, हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। अब हम दामोदर जी को लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर, क्या हम लोग साथ में नहीं चल सकते? नहीं,
वहाँ के रूल्स हैं कि पेशेंट को सिर्फ डॉक्टर और नर्स की निगरानी में ही ले जाया जा सकता है। आप चिंता मत कीजिएगा, वहाँ पर दामोदर जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा, मैं एक मीटिंग छोड़ के आया था, तो मैं चाहता हूँ मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊँ। आई, वो मुझे भी कुछ काम है तो मैं जाकर आती हूँ। आप सच्चू को अपने साथ घर ले जाएंगी? ठीक है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। सच्चू, अजय के साथ घर जाओ। अजीत, 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 संभालिए अपने आप को। अरे क्यों पीते आप इतनी शराब? अपनी हालत देखी आपने, अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं आप। अब भी वक्त है सुधर जाइए, वरना आपकी हालत भी बिल्कुल बाबा की तरह हो जाएगी। बाबा ने भी शराब पी पी के क्या हालत कर दी है अपनी, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। बकवास बंद, एकदम बंद। मैं क्यों पीता हूँ, कहाँ पीता हूँ, कितनी पीता हूँ, इसका हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मेरी सेहत, मेरा पैसा, जो भला बुरा होना मेरा होगा। तेरे बाप का क्या जाता है उसमें? अजीत छोड़िए उसे, अजीत संभालिए अपने को, संभालिए अपने को, संभालिए। हाथ मत लगा। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, समझी? मुझे सहारा देने के बहाने मुझे ताने मत मारो। अजीत मैं आपको ताने नहीं मार रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज अजीत, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, वरना तो आप जानती है ना कि बाबा की क्या हालत हो गई है। आपकी हालत भी बिल्कुल बाबा की तरह ही हो जाएगी। वो तो अच्छा है कि दादा उनके साथ जो उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन हमारी कौन जिम्मेदारी उठाएगा, हमारा ख्याल रखेगा? बताइए मुझे, बताइए। अजीत मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ अजीत, मैं ये नहीं कह रही कि आप शराब छोड़ दीजिए, आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपकी शराब छूट जाएगी अजीत। अजीत क्या मतलब क्या है छूट जाएगी? तुझे क्या लगता है मैं तेरे बाबा जैसा बेवड़ा हूँ क्या? अरे शराब की लत नहीं है मुझे। अरे चल। अरे मैं कभी कभार पीता हूँ, वो भी अपने शौक के लिए। बेवड़ा नहीं हूँ मैं, बेवड़ा नहीं हूँ, समझी? और हाँ, अपने दादा के गुण गाना मेरे सामने बंद कर, समझी? समझे? और अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है ना उसके लिए, तो जा उसके पास जा रहे, क्यों जाऊँ मैं वहाँ पर? क्यों रहूँ? अरे ये घर मेरा है तो मैं यही रहूंगी ना। हाँ, गाती हूँ दादा के गुणगान, क्योंकि वो इस लायक है और आप तो किसी लायक भी नहीं है। अजीत, तेरा वो दादा लायक है और ये तेरा पति नालायक है। नालायक? हाँ? मुझसे जबान लड़ाती है, जबान लड़ाती मुझसे। अरे ताई, हमारे कांदे पोहे का बिजनेस एकदम हिट है ताई। आपके हाथ के बने हुए कांदा पोहा लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दोपहर होने तक सारा माल खत्म हो जाता है और बाकी बचे समय में मैं और दूसरे काम निपटा लेता हूँ। लेकिन एक बात है ताई, कल से आप थोड़ा ज्यादा पोहा बना लिया करें। वो क्या है ना, ज्यादा पोहे बिकेंगे तो हमारा ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, और मैं उसमें थोड़ी वैरायटी भी दूंगी, कभी कांदा पोहा, कभी आलू पोहा, ठीक है ना? हाँ ताई, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ताई, ये आज की बिक्री आप अपने पास रख लो, मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, थक गया हूँ ताई।
मेरी कमाई के पैसे, कितना अच्छा लग रहा है। आज तक तो सारी जिंदगी में दूसरों पर निर्भर थी, लेकिन अब आई। अरे अर्चू, तू इस वक्त आना, बैठ। क्या बात है? आई, वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना। आई, तेरी कसम ने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। मैं मानव से और झूठ नहीं बोल सकती। आई, तुझे पता है मानव तेरे लिए कितना परेशान है, वो कितनी कोशिशें करते हैं तुझे ढूंढने की, और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ता है। मैं और झूठ नहीं बोल सकती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब उनसे झूठ बोलती हूँ, उन्हें इस तरह परेशानी में देखती हूँ तो। अर्चू देख, मैं जानती हूँ कि तुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। देख बेटा, मैं तुम्हारे ससुराल में आकर नहीं रहना चाहती हूँ, और मैं यहाँ कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ, आत्मनिर्भर बन सकूँ। देख, बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद मैं खुद उनके सामने आ जाऊंगी, ठीक है ना? तब तक तो तुम्हें उन्हें संभालना होगा बेटा। ठीक है आई, मैं मानव को नहीं बताऊंगी, लेकिन वर्षु, वैशाली, कम से कम उन्हें तो बताने दे मुझे। आई, तुझे पता है कल वो मेरे घर आई थी, दोनों कह रही थी हमने आई को देखा है, तू चल हमारे साथ उसे ढूंढने। मेरी को समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ उनसे। मुझे झूठ बोलना पड़ा आई, मैं बहुत मुश्किल है मेरे लिए आई ये सब कुछ करना। मैं और झूठ नहीं बोल पाऊंगी। नहीं अर्जु, अब थोड़े दिन तुम्हें उन्हें संभालना होगा, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं खुद उनसे मिलूंगी, लेकिन अभी नहीं बेटा। अच्छा मुझे बता, बच्चे कैसे हैं और मानव के आई बाबा? आई ठीक है, लेकिन बाबा की तबीयत खराब थी, वो आज रिहैब सेंटर चले गए। बहुत शराब पीते थे, उन्हें उनकी आदत छूट ही नहीं रही थी। आई, बड़ी मुश्किलों से सब कुछ संभालना पड़ा। आई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अर्जु बेटा, ऐसी मुश्किल की घड़ी में पूरे परिवार को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें बच्चों को संभालना होगा, मानव को संभालना होगा, और अब तो सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है सविता ताई को, समझी ना? चिंता मत कर बेटा, गणपति बाप्पा जल्दी सब ठीक करेंगे। हाँ सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी हुई ना? हाँ, वेरी गुड, एंड यू डिड अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर। सर, कॉफी? कॉफी नहीं रिया, वो एक्चुअली अर्चना मेरा घर पे वेट कर रही खाने पे, तो आज नहीं। सर प्लीज सर, सिर्फ एक कॉफी की ही तो बात है सर, और वैसे भी सर मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। सर प्लीज, आई स्वेयर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी सर। नहीं रिया, एक्चुअली क्या है ना, वो बहुत थक गया हूँ, तो आज नहीं प्लीज। गुड नाइट। सर हाँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाइए ना। आप यहाँ तक आकर मेरे घर नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। रिया प्लीज, मैं बहुत थका हूँ, प्लीज। या थैंक यू। गुड नाइट। अर्चना, अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो वृद्धाश्रम के आगे? वो मानव, मैं आई को ढूंढने आई थी। हम आई को हर जगह ढूंढ रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर भी ढूंढ कर देख लूं। तो क्या वहाँ आई का कुछ पता चला? अच्छा क्या हुआ, आई मिली क्या?
मैं तुम्हारे ससुराल में आकर नहीं रहना चाहती हूँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं खुद उनसे मिलूंगी, लेकिन अभी नहीं बेटा। अर्चना, अच्छा क्या हुआ? आई मिली क्या? नहीं माना, आई नहीं मिली। अर्चना, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, रोने से आई मिलेंगी क्या वापस? नहीं ना। देखो हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम लोग जरूर कामयाब होंगे एक दिन। आप यहाँ क्या कर रहे थे? अरे अर्चना, वो रिया यहाँ रहती है, तो उसे ऑटो नहीं मिल रहा था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसे ड्रॉप कर दूं, तो ड्रॉप करने आया था। चलो ये सब छोड़ो, चलो आओ मेरे साथ, आओ। धर्मेश, मुझे नहीं लगता कि मानव को फंसाना हमारे बस की बात है। अरे मुझसे अट्रैक्ट होना तो दूर, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। इतने दिन हो गए, मैंने हर तरह से कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव साइन आ रहा ही नहीं है। रिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर मानव को फंसाना है तो अपनी खूबसूरती का नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये काम कभी आसान था ही नहीं। अगर हमें अपने मिशन में कामयाब होना है तो हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आगे क्या करना है, कैसे मानव को अपने जाल में फंसाना है। अरे वाह, क्या शातिर दिमाग पाया है तुमने। मक्कार से मक्कार औरत भी तुम जैसा नहीं सोच सकती। तुम मेरी सोच के बारे में सोचना छोड़ो और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। फिर देखना कैसे मानव हमारे जाल में फंसता है। मानव, ये लीजिए आपकी घड़ी, आपका वॉलेट और आपका कोट। आपका नाश्ता रेडी, आप आके लीजिए। हाँ? तुम्हें लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं कुछ भूल रही हूँ? हाँ, वो मेरा रुमाल, वो एक्चुअली वो रुमाल कहीं गुम गया। मानव, आजकल आप बहुत रुमाल घुमाते हैं। अब मैं रोज नए नए रुमाल कहाँ से लेकर आऊंगी? अरे अर्चना, मैं जानबूझ के थोड़ी ना घुमाता हूँ, वो अपने आप घूम जाते हैं। हाँ सही है, आपके रुमालों को तो पर लग गए, पता नहीं अपने आप उड़ते हैं और अपने आप आना भी भूल जाते हैं। हाँ रहने दीजिए, ये लीजिए। अभी ये लास्ट टाइम आपको रुमाल दे रही हूँ मानव, अगर अब खोया ना तो अब देख लेना। अरे हाँ अर्चना, तुमसे एक बात कहना तो भूल ही गया, वो आज शाम को रेडी रहना, हमें न्यूज चैनल के ऑफिस जाना है। न्यूज चैनल के ऑफिस क्यों? क्यों का क्या मतलब? आई की वो मिसिंग की खबर देनी है ना। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी जरूरी। अच्छा अभी नहीं, प्लीज, अभी बहुत मैं लेट हो रहा हूँ ना, तो मैं रात को बात करता हूँ। अच्छा आपका नाश्ता तो नाश्ता मैं रात को करूँगा। मानव मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो ताई, मैं बोल रही हूँ। हाँ वैशु बोल। ताई, मुझे आई के बारे में पता चला है। मुझे ऐसा लगता है हमें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। अब हाँ वैशु, हमें जाना चाहिए, ढूंढना चाहिए आई को। लेकिन उसका एड्रेस क्या है पता है कुछ? ताई वो शिव समथिंग कुछ सोसाइटी है, वो निर्मल नगर के पास में, वो ओल्ड एज होम है ना, उधर ही। हाँ वैशु, लेकिन हम एक काम करते हैं ना, हम कल ढूंढने जाते हैं। कल क्यों? आज चलते हैं ना। वो वैशु, एक्चुअली बात है ना कि आज मुझे सच्चू के स्कूल जाना है। पेरेंट्स डे है ना, तो मीटिंग है, इसलिए किसी एक का जाना बहुत कंपलसरी है। तो भाई तो मानव जीजू को भेज दे। हाँ मैं मानव को भेज देती, लेकिन तुझे तो पता है मानव कितना बिजी रहता है, आज उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और अगर मैं नहीं गई ना तो सच्चू को बुरा लगेगा। तुझे पता है ना मैंने वो कैसा है, और मैंने उसे प्रॉमिस भी कर दिया, इसलिए मुझे जाना होगा आज। लेकिन ताई तू वैशु, हम पक्का कल चलेंगे। देख, अगर आज आई वहाँ तुझे पता चला है तो
कल भी वहीं होगी ना, तो आज नहीं तो कल हमें आई मिल ही जाएगी। तो प्लीज तू चिंता मत कर, हम कल पक्का चलेंगे। ठीक है, कल जाते हैं। ठीक है, चल मैं रखती हूँ।